आप लोगों ने देखा कि जो नजफगढ़ सब्जी मंडी है उसकी समस्या से संबंधित हम मंडी एसोसिएशन से भी बात कर सकते हैं। तो एक बार मैं पता करती हूँ इनसे। ये जो मंडी एसोसिएशन वाले जो लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें? बैठते हैं। कहाँ पर? बैक साइड में बैठते हैं। बैक साइड में बैठते हैं। तो इन्होंने बताया कि वो बैक साइड में बैठते हैं। तो हम आज मंडी एसोसिएशन वालों से भी इस समस्या से संबंधित बात करते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं इस संबंध में। नमस्कार। यहाँ पर मंडी एसोसिएशन वाले लोग? जी हाँ, आप लोग ही हैं? हाँ जी हाँ, मंडी एसोसिएशन वाले। मंडी एसोसिएशन से। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो सब्जी मंडी की जो समस्या है जो काफ़ी सालों से ऐसे ही बनी हुई है, उस सारी समस्या से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप हमें विस्तार से एक बार समझा सकते हैं कि आपने उन समस्याओं के लिए कभी किसी से बात की? क्योंकि कोरोना के टाइम में आपकी सब्जी मंडी टर्मिनल में और अनाज मंडी में शिफ्ट हो गई थी। जी। फिर वो वापस से यहाँ आ गई है और एक बार साईं बाबा मंदिर भी आप गए थे। जी। तो उसके बाद आप वापस यहाँ क्यों आए हैं? और मुझे लगता है कि क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायतों के बाद मैं यहाँ पहुँची भी हूँ, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि आप सब्जी मंडी यहाँ पर ज़्यादा आप कंफर्टेबल है सब्जी मंडी के साथ, या फिर आपको कोई और बेटर ऑप्शन इसके लिए चाहिए? आप बताइए मुझे। ऐसा मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ, नजफगढ़ सब्जी मंडी यहाँ पर कम से कम भी 45 से 50 साल पुरानी है। ये सबसे पहले नजफगढ़ के जवाहर चौक पर अनाज मंडी के साथ में नजफगढ़ सब्जी मंडी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में ये नजफगढ़ सब्जी मंडी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो नजफगढ़ का सेंटर है वहाँ पर गई। वहाँ से शिफ्ट होकर के लगभग 30 साल पहले ये नजफगढ़ सब्जी मंडी यहाँ पर आई थी। जबकि अनाज मंडी हमारे बाजार से पक्की मंडी अलॉट हो गई और वो आज अनाज मंडी पक्की है, लेकिन नजफगढ़ सब्जी मंडी की बात आज तक किसी ने नहीं सुनी। इससे पहले भी हमने कई बार कोशिश की, वो भी समाधान नहीं हुआ। लेकिन अभी कोरोना काल में यहाँ पर एसडीएम आई थी सौम्या शर्मा जी, उन्होंने हमारे नजफगढ़ सब्जी मंडी के लिए 2 जगह शिफ्ट किया, जैसे कि आप बता रही हैं। एक तो जो यहाँ पर होलसेलर हैं उनको टर्मिनल के अंदर शिफ्ट किया, और जो यहाँ के रिटेलर थे उन सबको अनाज मंडी के सामने जगह पर शिफ्ट किया। लेकिन उसके बाद में अभी जैसे हमारा लॉकडाउन ओपन हुआ तो वहाँ से इस सब्जी मंडी को दोबारा हमारा जो टर्मिनल था उसको खाली कर दिया गया। हम इस रिगार्डिंग एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि भाई आपको अगर टर्मिनल खाली किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सफिशिएंट प्लेस आपको दिया जाएगा। लेकिन हमें उसके बावजूद नहीं दिया, और ना ही हमारे को कोई ऐसा स्थान मिला कि कहीं पर हम जाकर के अच्छी तरह बैठ पाएँ, जिससे कि लोगों को भी परेशानी ना हो, हमें भी परेशानी ना हो। और हमारे को सौम्या शर्मा जी ने सबसे पहले टर्मिनल में बैठाने से पहले एक साईं बाबा मंदिर के सामने लाल स्टेडियम की जगह है जो नजफगढ़ से एक हाईवे निकल रहा है, उससे बिल्कुल अलग है, और वो लगभग 3.25 एकड़ ज़मीन है। ऐसा हमें जो यहाँ पर एसडीएम साहब थे सुभाष गुप्ता जी, और उस समय जो पटवारी थे सुभाष यादव जी, उन्होंने हमें बताया था, और उन्होंने हमें जाकर के साथ में जाकर के हमारे वो ज़मीन भी दिखाई थी। लेकिन किन्हीं कारणों से वो वहाँ पर हम शिफ्ट नहीं हो पाए। अब जो यहाँ पर हैं, हम बिना कोशिश जी से मिले थे इसी रिगार्डिंग कि सर अब हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, और हमारे साथ में जो हमारे साथ किसान आते हैं, और देखिए बड़ी विडम्बना है ये यहाँ पर कि चाहे सेंट्रल सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है, चाहे हमारी राज्य सरकार है, सब किसानों के हित की बात करते हैं, रोजगार बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रोजगार करने वाले हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और इस समस्या को लेकर हम अपने एमएलए साहब से भी मिले जो कैलाश गहलोत जी हैं, और 6 मंत्रालयों के इस समय उनके अंडर में हैं। वो चाहें तो हमारी समस्या का समाधान जितना जल्दी चाहे उतना कर सकते हैं। वो तो उनका तो शायद एक सिग्नेचर ही लगेगा आपकी समस्या को सुलझाने के लिए। वो चाहे तो एक सिग्नेचर करके और नजफगढ़ में जो हमारे लिए उपयुक्त स्थान है वहाँ पर हमारे को बैठा सकते हैं। हम इस समस्या को लेकर के एसडीएम साहब से भी मिले, उनकी तरफ से भी बात हुई, समाधान नहीं हुआ। हम डीएम साहब से भी मिले, समाधान नहीं हुआ। हम यहाँ तक कि जो हमारे नजफगढ़ की चेयरमैन है सुमन डागर जी, हमने उनको बोला, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि भी हम समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है।
मतलब और कहने का मतलब ये है कि सब लोगों ने सिर्फ आपको गोल गोल घुमाया है और समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जैसे प्रयास करें और आप कम से कम आज हमारे को नजफगढ़ सब्जी मंडी के लिए कोई पूछने आया है, आप अपने आप आए हैं, ये हमारा वो भाग्य है कि आप हमें पूछते हुए आए हैं, क्योंकि आपने यहाँ की समस्या देखी होगी। कि काफी समस्या यहाँ की समस्या तो हम काफी वर्षों से देख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले यहाँ लोग भी आते हैं सब्जी लेने, उनको भी समस्याएं होती हैं और कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं बहुत ज्यादा। मेरे पास वीडियो है, मैं अभी वीडियो हमारे मोबाइल के अंदर है, हमारे सामने सुबह कई बार आते हैं लोग, तो जो बीच में डिवाइडर लगा हुआ है उसमें मेरे सामने 3-4 बार बड़ी बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर सुबह जो जॉब पर जाने वाले आदमी हैं वो भी परेशान होते हैं, गाड़ी वाले भी, जो यहाँ पे टर्मिनल है, जबकि बस की यहाँ पे संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 है, उसके बावजूद यहाँ 450 से 500 बसें यहाँ पर ऑपरेट हो रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं, यहाँ बल्कि प्रशासन पूरा सोच सकता है, देख सकता है कि इतनी परेशानी होने के बावजूद भी ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा कि कम से कम मंडी को कहीं अच्छी जगह शिफ्ट करके आउटर में, हम ये चाहते हैं कि नजफगढ़ की जैसे एंट्री होती है तो साईं बाबा मंदिर के सामने पूरा खाली जगह है। हमारे सुनने में आया था कि साईं बाबा मंदिर पे भी आपने काफी पैसे खर्च किए थे, साईं बाबा मंदिर के सामने जो जमीन है उस पे भी काफी पैसे खर्च किए थे आपने। बिल्कुल आपने सही सुना। उस समय सुभाष गुप्ता जी जो हमारे यहाँ पर एसडीएम साहब थे, उन्होंने हमारे को कहा था कि भाई यहाँ पे काफ़ी जाम रहता है, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, आप ऐसा करिए कि वहाँ पे जगह खाली पड़ी हुई है, और इस पर एसडीएम जो सौम्या शर्मा थी पहले, उन्होंने ऑर्डर भी किए थे, लेकिन उस समय यहाँ पे सब्जी मंडी वाले जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि आउटर पड़ता था। लेकिन वहाँ पर हमने ये देखा कि इस समस्या को, ट्रैफिक का, जाम का, लोगों का के समाधान अच्छा है, तो बाद में हम जाने के लिए तैयार हुए। तो एसडीएम साहब जो सुभाष गुप्ता जी थे, उन्होंने कहा भी ठीक है, आप वहाँ पर अपनी मिट्टी डलवा लीजिए और बैठ जाइए। हमने लगभग वहाँ पर 5.5 लाख रुपए की सभी मंडी वालों ने पैसा इकट्ठा करके मिट्टी भी डलवाई थी, लेकिन वहाँ पर हमारे को बाद में अलाउ नहीं किया गया। और देखिए ये दुर्भाग्यवश ऐसा है, वहाँ पर आज भी है ना, जो ट्रॉलियाँ खड़ी होती हैं, बसें खड़ी होती हैं, उनसे किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर हम काम करने के लिए वहाँ बैठ जाते तो देखिए हमारे को अलाउ नहीं किया गया। और हाँ जी, आप भी बताइए कुछ। क्या तूड़े वाली गाड़ी भी खड़ी होती है उस साइड में, तूड़े वाली गाड़ी भी वहाँ खड़ी होती है? यहाँ पर हमने मिट्टी डलवाई है। ओके। बसें भी खड़ी होती हैं और कुछ मेट्रो वालों के भी उसमें कुछ वो लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को पीछे ही जो स्टेडियम की जमीन पड़ी हुई है 3.25 एकड़, वो अभी किसी काम की नहीं है। अगर वहाँ पर सब्जी मंडी अगर कोई जैसे एडजस्ट हो जाए तो मंडी वालों को भी ठीक रहेगा, और यहाँ की जो ट्रैफिक है उससे भी थोड़ा, ट्रैफिक से भी आपको निजात मिलेगी और सब पूरे नजफगढ़ को ही निजात मिलेगी ऑब्वियसली, अगर ये यहाँ से। जी बिल्कुल। यहाँ देखिए, अगर नजफगढ़ सब्जी मंडी को, जो लगभग 40-45 साल पुरानी है, नजफगढ़ सब्जी मंडी से जो अनाज मंडी थी उनका भी समाधान हो गया, तो नजफगढ़ सब्जी मंडी का समाधान नहीं हो रहा है। इससे यहाँ पर काम करने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 5 से 10 हज़ार आदमी और लगभग 2000 परिवार इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। अगर ये समाधान नहीं होता है तो सबके सामने एक रोजगारी का और उनके जीवन यापन का समस्या पैदा होगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता उसका तो चलो बहाना बना लेते हैं, यहाँ के एमएलए हैं या पार्षद हैं या चेयरमैन हैं या जो भी हैं, लेकिन इस चीज़ का तो सीधा सीधा समाधान आप लोग खुद बता रहे हैं। लाल स्टेडियम जो साईं बाबा मंदिर के सामने है, लाल स्टेडियम वाली जो जमीन, जो कि 3.25 एकड़ जमीन बिल्कुल खाली है, जिसका अभी कोई फ्यूचर प्लान भी नहीं है, तो हम सब्जी मंडी को वहाँ इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, और हम जाने के लिए तैयार भी हैं। और आप लोग सब वहाँ जाने के लिए तैयार? हम बिल्कुल सब तैयार हैं, ताकि लोगों के समस्या के समाधान के लिए और हमारे अपने फायदे के लिए भी यहाँ लोगों को जाम से निजात मिले, यहाँ का जो ट्रैफिक का परिचालन है वो अच्छी तरह से चल पाए, लोग अपने समय से अपने गंतव्य तक पहुँच पाए। हम सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है, अगर हमारे को सहयोग किया जाए। आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं? अगर सब्जी मंडी हम तैयार हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये सब मंडी एसोसिएशन के लोग हैं ये, तो इन लोगों ने बताई अपनी समस्या और आप लोगों ने इनकी समस्या बहुत ही अच्छे से सुनी भी है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े जो वादे किए गए हैं एमएलए ने,
और यहाँ के पार्षद चेयरमैन ने जिन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए हैं, पहले फ्लाईओवर का वादा, फ्लाईओवर नहीं बन सकता, फिर इस चीज़ के बहाने, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सब्जी मंडी की समस्या नजफगढ़ में रहने वाले हर एक इंसान इससे वाकिफ भी होगा कि ये कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन इस समस्या पे कोई भी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि समाधान हम हमारे सामने है और ये लोग खुद बता रहे हैं कि इसका समाधान क्या है और इन्हें गोल गोल घुमाया जा रहा है। इन लोगों ने इतनी सारी एप्लीकेशन, सारे धक्के भी खाए हैं। एमएलए नजफगढ़ श्रीमान कैलाश गहलोत जी, सिर्फ और सिर्फ आपका एक सिग्नेचर नजफगढ़ के हालात को काफ़ी बेहतर तरीके से सुधार सकता है। आप क्यों इन समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे? क्या आप फिर से अगले इलेक्शन के लिए इन समस्याओं को ऐसे ही पड़े रहने देना चाहते हैं? नजफगढ़ और नजफगढ़ की जनता आपसे ये चीज़ पूछना चाहती है। आम लोग जो यहाँ पर हैं वो आम लोग हमेशा ये कहते हैं कि प्रॉब्लम होती है, सब्जी मंडी वाले परेशान करते हैं, सब्जी मंडी की वजह से काफ़ी परेशानियाँ। एक्चुअल में सब्जी मंडी वाले खुद परेशान हैं और अगर इस समस्या का समाधान हो जाता है तो हमारे नजफगढ़ के ट्रैफिक पे बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा, बहुत सुधार होगा इस ट्रैफिक के लिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहती हूँ यहाँ के एमएलए से, यहाँ के एसडीएम से कि प्लीज़ आप इन लोगों की समस्या को समझिए और सब्जी मंडी को यहाँ से जल्द शिफ्ट कीजिए, जिससे लोग यहाँ से ट्रैफिक से भी बचेंगे। यहाँ जो टर्मिनल से गाड़ियाँ आती हैं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, वो एक्सीडेंट्स भी बचेंगे। लोग आसानी से सब्जियाँ भी लेने आते हैं तो आसानी से सब्जियाँ भी ले पाएंगे, सारे काम हो सकते हैं आराम से। और हम ये चाहते हैं हाँ जी। कि अगर आपके द्वारा ही अगर आपको भी इस समस्या का पता लगा और आप आए, हमें काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अगर हमारी समस्या का समाधान हो जाए और हमारे जो यहाँ से एमएलए साहब हैं, जो मंत्री हैं या जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर उन तक हमारी बात को पहुँचा पाएँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ज़रूर, आप लोगों की बातें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की बातें मंत्री, सीएम और पूरे नजफगढ़ तक आप लोगों की बातें पहुँचा सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, थैंक यू।